हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड अवधेश प्रजापति फ्यूचरवेल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी रैंकिंग की सीरीज चल रही थी और अभी तक हम हॉरिजॉन्टल रैंकिंग एंड वर्टिकल रैंकिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा 3 से 4 क्वेश्चन जो रैंकिंग में आपको कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। वो देखने में तो एक्चुअल में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सॉल्व करोगे तो उनके जो आंसर्स हैं वो अलग अलग आएंगे। ओके, तो उन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैं आज हाजिर हूँ। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं रैंकिंग से रिलेटेड तो पहले जाकर आप उन्हें देखिएगा, क्योंकि आज आपको चीज़ें तभी समझ आएंगी जब आपके रैंकिंग से रिलेटेड डाउट हैं वो क्लियर होंगे, आई मीन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, राइट। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो चलिए चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन हैं वो मैंने पिक किए हुए हैं रैंकिंग से रिलेटेड जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 से चीज़ों को स्टार्ट करूंगा, फिर थर्ड पर आऊंगा, फिर सेकंड पर आऊंगा, फिर फर्स्ट को सॉल्व कराऊंगा, फिर आप जानोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या खास बात है। देखिए आप पढ़ रहे होंगे या वीडियो को पॉज करके देखिए क्वेश्चन को, कि जो क्वेश्चन है वो आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन इनके आंसर्स हैं वो अलग अलग होंगे। एंड मैं आपको बता दूं इस वीडियो को देखने के लिए आपको रैंकिंग की सारी वीडियो देख कर आइएगा, तभी आपको आज की वीडियो है वो समझ में आएगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज़ होने वाले हैं, राइट। तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 से चीज़ों को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है वो बड़े ध्यान से देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इन अ रो निकिल इज 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जो निकिल है कौन मेरे भाई? जो निकिल है वो आपका लेफ्ट एंड से 90 स्थान पर बैठा हुआ है। कौन? निकिल। आई थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अरुण इज 8 फ्रॉम राइट हैंड। जो अरुण है वो आप दाएं ओर से 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। इफ दीपक इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू देन हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आर देयर। तो देखिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो किसी रो में तो आपको जो फिगर है वो किस तरीके का बनाना है, एंड जब भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं तो आपको जो फिगर है वो किस तरीके का बनाना है। इसके लिए आपको पिछली वीडियोज़ की जानकारी होना चाहिए। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया है जो अरुण है वो आपका राइट हैंड से 8वें नंबर पर बैठा हुआ है, यानी कि 100% जो निकिल के राइट में बैठा हुआ। कौन? अरुण, क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालना चाहते हैं। यस मेरे भाई। तो देखिए मैंने आपका अरुण को राइट हैंड से 8वें नंबर पर बैठा दिया। ओके, एंड आपसे बोला गया है कि इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? अरुण और निकिल के बीच में आपका दीपक बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? दीपक बैठा हुआ है। ओके, तो मैंने ये दीपक को बैठा दिया, राइट। एंड ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में आपको मैक्सिमम नंबर की डिस्टेंस बनानी होगी, तभी आपका आंसर है वो मैक्सिमम आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में आप मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी लिख सकते हो। डेफिनेटली आप इन दोनों के बीच में, अरुण और निकिल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो सकती है। कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी हो सकती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? C and D, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, अब देखिए आपको अभी समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन का कंपैरिजन करूंगा कि थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में अंतर क्या है। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपसे क्या बोल रहा है। तो देखिए जो निकिल है वो आपका लेफ्ट एंड से 90 स्थान पर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? जो निकिल है वो आपका लेफ्ट एंड से 90 स्थान पर बैठा हुआ है। ओके, एंड एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम का है, यानी कि निकिल की राइट में होगा। कौन? अरुण। ओके, इस चीज़ को मानते हो, यानी कि राइट हैंड से आपका जो अरुण है वो आपका
8वें नंबर पर बैठा हुआ है। एंड आपसे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, इफ ओनली दीपक इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, केवल और केवल दीपक इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है। केवल और केवल दीपक यानी कि एक पर्सन बैठा हुआ है किसके बीच में, अरुण और निखिल के बीच में। मुझे एक पर्सन को बैठाना है। क्या इसमें मैं एक पर्सन को बैठा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बैठा सकता। मैंने आपको बताया था जो हमारा फिगर बनता है वो आपके पर्सन को डिनोट नहीं करता है, आपको उसमें डिस्टेंस बनानी होगी। यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी होगी, एक पर्सन बैठाना है मुझे, तो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, उसमें मैं एक प्लस कर दूंगा। यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 2 की हो जाएगी, क्योंकि मुझे केवल और केवल दीपक को बैठाना है। क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 9 और 2 11, 11 और 8 19। यानी कि ये आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अगर मैं डिस्टेंस में से एक माइनस कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएंगे, पर्सन आ जाएंगे, यानी कि -1। तो आपका क्या हो जाएगा 18, यानी कि 18 पर्सन है वो इस वाली रो में बैठे हुए। इवन ये जो क्वेश्चन थे वो आपके किसके थे, मैक्सिमम के। आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन का है। तो देखिए उसे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला गया है कि जो निखिल है वो लेफ्ट एंड से आपका 90 स्थान पर बैठा हुआ है। ओके, निखिल। ओके, आई थिंक सो अब आपको थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन में अंतर क्या है। तो देखिए लेफ्ट हैंड से निखिल है वो 90 स्थान पर बैठा हुआ है। एंड आपसे बोला गया है कि जो अरुण है वो राइट हैंड से 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। इफ़ ओनली दीपक इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। एंड आपसे क्लियरली गिवन है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। तो मैंने आपको फिगर बताया था वो किस तरीके का बनेगा, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने के डेफिनेटली ओवरलैपिंग वाला बनेगा। यानी कि निखिल के लेफ्ट में आएगा कौन, अरुण। कौन आएगा मेरे भाई, अरुण आएगा। ओके, कहाँ से, राइट हैंड से। कौन से नंबर पर बैठा हुआ है, 8वें नंबर पर बैठा हुआ है। ओके, आई थिंक सो फिगर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आपसे क्लियरली गिवन है कि ओनली दीपक बैठा हुआ है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में, अरुण और निखिल के बीच में। क्या मुझे बता सकते हो मुझे एक पर्सन को बैठाने के लिए डिस्टेंस है वो कितनी बनानी होगी। डेफिनेटली मुझे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये एक पर्सन को बैठाने के लिए मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी बनानी होगी, 2 की बनानी होगी। कितने की बनानी होगी, 2 की बनानी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक आप इनको काउंट कर लो। ये टोटल आपका 9 है, ये आपका 2 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 7 होगा। यानी कि 7 + 8 कितना होगा, 15। कितना होगा मेरे भाई, 15। लेकिन ये 15 है वो क्या है, आपकी डिस्टेंस है। अगर मैं डिस्टेंस में से मैं एक माइनस कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगी, पर्सन आ जाएंगे। यानी कि 14 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम मूव करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या खास बात है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी बोला गया है कि जो आपका निखिल है, कौन है मेरे भाई, निखिल जो है वो आपका लेफ्ट एंड से 8वें नंबर पर बैठा हुआ है। सॉरी, निखिल जो है वो आपका 90 नंबर पर बैठा हुआ है। ओके, एंड आपसे बोला गया है जो अरुण है वो आपका राइट हैंड से 8वें नंबर पर बैठा हुआ है। क्योंकि ये एक मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन का केस है तो जो निखिल के लेफ्ट में कौन आएगा, अरुण आएगा। यानी कि ये मैंने अरुण को यहाँ पर बैठा दिया। आई थिंक सो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पिछली वीडियोस की बातें हैं कि वो किस तरीके का आया, उसके लिए आपको पिछली वीडियोस हैं वो देखना चाहिए। ओके, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो देखिए ये यहाँ से यानी कि राइट हैंड से 8वें नंबर पर बैठा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या खास बात है, इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में इवन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दीपक इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, दीपक इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन हमें पर्सन नहीं पता। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन इसमें आपका मैक्सिमम नंबर का केस है, इसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। इसमें
इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, इसमें आपसे बोला गया था कि केवल और केवल दीपक बैठा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्टेंस है वो 2 की मानी, इसमें आपकी डिस्टेंस है वो 2 की मानी। लेकिन आपसे इस वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि दीपक बैठा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि पर्सन है वो कितनी है। ओके, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, इसमें आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, इसमें आपसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है। लेकिन आपसे बोला गया है कि जो दीपक है इन दोनों के बीच में है, क्या है, दीपक है वो इन दोनों के बीच में है। लेकिन इसमें आपने जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी थी, इन्फिनिटी मानी थी। क्या आप इसमें जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी मान सकते हो, नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने इसमें तो मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा था। इसमें आप क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि मुझे इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, यानी कि डेफिनेटली मैं इसमें इन्फिनिटी तो कैसे भी नहीं मान सकता। क्या नहीं मान सकता, इन्फिनिटी तो कैसे भी नहीं मान सकता। इसमें दीपक को मुझे बैठाना है तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो 8 से कम होगी। कितने से कम होगी, 8 से कम होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड से अरुण है वो 8वें नंबर पर बैठा हुआ है। ओके, यानी कि जो हमारी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 से कम होगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इसीलिए जो क्वेश्चन है वो 3 स्टार है। ओके, अब वो डिस्टेंस है वो किस तरीके से निकालेंगे वो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो किस तरीके से निकालोगे। तो देखिए, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये 3 स्टार क्वेश्चन है वो किस तरीके से है। अब देखिए, ये डिस्टेंस है वो किस तरीके से निकालोगे, इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, वो बड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई 2 पर्सन है, सर क्वेश्चन को हटाइए। ओके, तो मान लीजिए कोई आपके सामने 2 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। आपके सामने 2 पर्सन हैं, ए और जी। क्या आप मुझे इसमें बता सकते हो कौन बैठा हुआ है ठीक बीच में ए और जी के? आप कहोगे जी ए और जी की ठीक बीच में आपका कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है मेरे भाई, डी बैठा हुआ है। ओके, अब मुझे बताइए, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। आप मुझे बताइए इसमें इसमें आप मुझे बताइए ए और एच की ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है। ए और एच की ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? तो आपका आंसर होगा भाई ए और एच के ठीक बीच में 2 पर्सन नज़र आ रहे हैं। कितने पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे? 2 पर्सन नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से? डी और ई। कौन नज़र आ रहे हैं? डी और ई। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि मुझे भाई 1 पर्सन को बैठाना है, 2 पर्सन को नहीं बैठाना है। यानी कि ये मुझे कह सकता हूँ कि मुझे किसी 2 पर्सन के ठीक बीच में अगर मुझे 1 पर्सन को बैठाना है, क्या 2 पर्सन के बीच में अगर मुझे 1 पर्सन को बैठाना है तो उनके बीच में जो पर्सन है, क्या उनके बीच में जो पर्सन है वो मुझे ऑड पर्सन लेने होंगे। ऑड पर्सन मतलब ऑड पर्सन लेने होंगे, यानी कि ऑड पर्सन है वो मुझे इन दोनों के ठीक बीच में बैठाने होंगे, तभी 1 पर्सन है वो ठीक बीच में आ सकता है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5 है वो आपका ऑड है। ऐसे ही आप 5 ले लो या 7 ले लो या 9 ले लो, अगर मुझे 1 पर्सन को बीच में बैठाना है ठीक बीच में, तो मुझे जो पर्सन है इन दोनों के बीच में वो मुझे ऑड लेने होंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो पर्सन है वो मैंने 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर जो पर्सन है वो मैंने इवन की फॉर्म में ले लिए। उस कंडीशन में आपके 2 पर्सन हैं वो बीच में आ गए। क्या आ गए? 2 पर्सन हैं वो बीच में आ गए। लेकिन मुझे तो 1 पर्सन को बैठाना है इन दोनों के बीच में, किसी 2 पर्सन के बीच में मुझे 1 पर्सन को बैठाना है, ना कि 2 पर्सन को। अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर मुझे किसी भी 2 पर्सन के बीच में 1 पर्सन को बैठाना होगा तो मैं पर्सन है वो क्या मानूंगा मेरे भाई? आप कहोगे जी पर्सन है वो आप ऑड मानोगे। ऑड पर्सन लोगे तभी या उसी कंडीशन में आपका 1 पर्सन है वो ठीक बीच में आएगा। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा फिगर बनता है वो आपके पर्सन को डिनोट नहीं करता है, उसमें आपको डिस्टेंस है वो बनानी होगी। यानी कि मुझे
पर्सन से डिस्टेंस बनानी हो, क्या बनानी हो, मुझे पर्सन से डिस्टेंस बनानी हो, तो मैं क्या करता हूँ, डेफिनेटली मैं पर्सन में मैं 1 प्लस कर दूंगा तो आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। यानी कि मैं ऑड पर्सन में अगर मैं 1 प्लस कर दूं, क्या कर दूं, ऑड पर्सन में मैं 1 प्लस कर दूं तो वो क्या आ जाएगी, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। यानी कि जो हमें पर्सन लेने हैं वो हमें जो हमें डिस्टेंस लेनी है वो हमें इवन लेनी होगी। क्या लेनी होगी, इवन लेनी होगी। यानी कि जो हम डिस्टेंस मानेंगे वो हम इवन मानेंगे। देखिए ऑड में मैं अगर मैं 1 प्लस कर देता हूँ तो आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। यानी कि मुझे जो डिस्टेंस है वो इवन लेनी होगी। क्या लेनी होगी, मुझे डिस्टेंस है वो इवन लेनी होगी। उसी कंडीशन में किसी 2 पर्सन के बीच में 1 पर्सन है वो ठीक बीच में आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कोई 5 पर्सन बैठे हुए हैं जो ऑड है, मुझे ऑड पर्सन बैठाने हैं एंड मुझे डिस्टेंस भी लेनी है। यानी कि अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 6। ये 6 क्या है, इवन है। क्या है, इवन। मुझे इवन है वो डिस्टेंस लेनी होगी। ओके, आई थिंक सो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये प्लस मैं बंद करूँगा, ये ऑड है, ये प्लस बंद करूँगा तो वो इवन हो जाएगा। ओके, यानी कि मुझे जो डिस्टेंस है वो इवन माननी होगी। उसी कंडीशन में 2 पर्सन के बीच में 1 पर्सन बैठेगा। आई थिंक सो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि मुझे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो इवन लेनी होगी। क्या लेनी होगी, अरुण और निखिल के बीच में जो डिस्टेंस है वो इवन लेनी होगी। लेकिन मुझे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम इवन लेनी होगी। उसी कंडीशन में आपका अगर मैं इसमें मैक्सिमम इवन लूँगा, क्या अगर मैं इनमें मैक्सिमम इवन डिस्टेंस लूँगा, उसी कंडीशन में आपके जो ओवरलैपिंग से मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। क्या आएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। अगर इसमें मैं मैक्सिमम इवन लूँगा, उसी कंडीशन में ओवरलैपिंग होने के कारण मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन देंगे। यानी कि इन दोनों के बीच में मुझे मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम इवन लेनी होगी। क्या लेनी होगी, मैक्सिमम इवन लेनी होगी। उसी कंडीशन में आपके मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। लेकिन मैक्सिमम इवन किससे लेनी होगी, मुझे 8 से और 9 से कम। यानी कि 8 से कम मैक्सिमम इवन क्या होगा आपका, आप कहोगे जी 8 से कम मैक्सिमम इवन है वो आपका क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्या हो गया, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए क्या मुझे बता सकते हो, ये टोटल 9 है, ये 6 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 3 होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है। यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर है वो कितना होगा, यानी कि 11। लेकिन 11 है वो आपकी क्या है, डेफिनेटली वो आपकी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्टेंस में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो आपके क्या आ जाएंगे, पर्सन आ जाएंगे। यानी कि आपका जो आंसर है वो 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इस जैसे क्वेश्चन है वो मैंने और पिक किए हुए हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को बार बार देख लोगे, बार बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके लिए फिर ईजी हो जाएंगी, राइट। तो देखिए मैं इस जैसे क्वेश्चन और कराता हूँ आपके लिए, इन चीज़ों को रब करता हूँ, राइट। सो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ये कॉपी है, सेम टू सेम वही जैसे क्वेश्चन है। इन्हें आप किस तरीके से करोगे, अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में नहीं आया है तो देखिए मैंने उस जैसे क्वेश्चंस हैं वो लिए हुए हैं। ओके, आई थिंक सो मैंने वो 4 क्वेश्चन कराए थे, वो उसमें आपको डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि क्यों वो 4 क्वेश्चन हैं वो अलग अलग हैं। ओके, तो देखिए वो देखने में तो एक जैसे लगते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर ये कराने वाला हूँ, यानी कि इस क्वेश्चन को कराऊंगा, कॉपी है फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए मोहन है वो लेफ्ट हैंड से आपका 12वें स्थान पर बैठा हुआ है एंड जो सोहन है वो आपका राइट हैंड से 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। इफ राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू, यदि राहुल इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है, किसके बीच में, मोहन और सोहन के बीच में, तब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। तो देखिए जो आपका मोहन है वो आपका लेफ्ट एंड से, जो मोहन है वो आपका लेफ्ट एंड से कौन से भी नंबर पर बैठा हुआ है मेरे भाई, 12वें नंबर पर। एंड जो सोहन है वो आपका राइट एंड से 7वें नंबर पर बैठा हुआ है।
क्योंकि ये आपका मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन का केस है, इसीलिए जो मोहन के लेफ्ट में आएगा कौन मेरे भाई, सोहन। कौन आएगा मेरे भाई, सोहन। तो मैंने ये सोहन को बैठा दिया, कौन से नंबर पर बैठा हुआ है, 7वें नंबर पर बैठा हुआ है, कहाँ से, राइट से। ओके, आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आपको राहुल को इन दोनों के ठीक बीच में बैठाना है। तो मैंने आपको बताया था मुझे इन दोनों के ठीक बीच में बैठाने के लिए जो डिस्टेंस है वो मुझे 7 और 12 से कम लेनी होगी। 7 और 12 से कम लेनी होगी। तो वो डिस्टेंस है वो मैं इन दोनों के बीच में कौन सी लूँगा, डेफिनेटली मैक्सिमम इवन लूँगा। क्या लूँगा, मैक्सिमम इवन लूँगा। उसी कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो राहुल है ठीक बीच में आएगा, क्योंकि ये हम उससे ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आपसे बोला गया है कि जो राइट से जो सोहन है वो 7वें नंबर पर बैठा हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस है वो 7 से कम लेनी होगी, मैक्सिमम इवन। तो 7 से कम मैक्सिमम इवन क्या होगा, 7 से कम मैक्सिमम इवन क्या होगा, इवन यानी कि सम तो आप जानते ही होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके की मैक्सिमम इवन होती हैं, ये इवन होती हैं। ओके, तो क्या मुझे बता सकते हो 7 से कम मैक्सिमम इवन क्या होगा, डेफिनेटली 7 से कम मैक्सिमम इवन है वो आपका क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6। आप इजीली निकाल सकते हो। अब तो क्वेश्चन है वो इजी बन गया, यानी कि टोटल ये 12 है, ये 6 है, यानी कि ये डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 6 होगी। यानी कि 6 + 7 कितना होगा, 13। कितना होगा, 13। 13 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, 12। यानी कि जो 12 है वो आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैक्सिमम इवन लेनी है 7 से कम। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पर आइए। ए है वो लेफ्ट हैंड से 17वें स्थान पर बैठा हुआ है, एंड जो बी है वो राइट हैंड से 13वें स्थान पर बैठा हुआ है। सी इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू, एंड जो मिनिमम पर्सन निकालने हैं आपको। तो देखिए जो ए है, कौन मेरे भाई, जो ए है वो आपका लेफ्ट हैंड से, ए जो है वो लेफ्ट हैंड से आपका कौन से नंबर पर बैठा हुआ, 17वें नंबर पर बैठा हुआ है, एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन का केस है, इसीलिए जो ए के लेफ्ट में आएगा कौन मेरे भाई, बी। ये मैं चीज़ें आपको पिछली वीडियो तक बता चुका हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियोस को देखिए। जो बी है वो आपका 13वें नंबर पर बैठा हुआ है। अब आपसे बोला गया है जो सी है वो ए और बी के ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो ठीक बीच में मुझे बैठाने के लिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम इवन लेनी होगी। किससे, 13 और 17 से कम। 13 और 17 से कम मैक्सिमम इवन क्या होगी, 13 से कम। अब देखिए इनमें आप कंफ्यूजन ना हो कि 13 से कम या 17 से कम। देखिए मैंने आपसे बोला है 13 और 17 से कम आपको मैक्सिमम इवन लेनी है। तो देखिए 13 और 17 से कम मैक्सिमम इवन क्या होगी, तो आप छोटे को देखिए, इसको मत देखिए। यानी कि 13 से कम मैक्सिमम इवन क्या होगी, आप कहोगे जी 12। क्या होगी, 12 होगी या नहीं, बिल्कुल होगी। यानी कि ये टोटल 17 है, ये 12 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी मेरे भाई, 5 होगी। यानी कि 5 और 13 कितना होगा, 18। कितना होगा मेरे भाई, 18। लेकिन ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो आपका क्या आएगी, पर्सन आएंगे। यानी कि 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक जैसे क्वेश्चन और लेता हूँ अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया है। राइट, सो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 मैंने आपके सामने फिर से पिक किए हुए हैं तो इन्हें देखते हैं। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस है वो समझ में नहीं आए हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है जो प्रीति है वो लेफ्ट हैंड से 28वें नंबर पर बैठी हुई है, एंड जो माया है वो राइट हैंड से 20वें नंबर पर बैठी हुई है, एंड जो शिवानी है वो स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। जो शिवानी है वो ठीक इन दोनों के बीच में बैठी हुई है, प्रीति एंड माया के। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आपको निकालने हैं। तो देखिए जो प्रीति है वो लेफ्ट हैंड से आपकी कौन से भी नंबर पर बैठी हुई है, 28वें नंबर पर बैठी हुई है। ओके, प्रीति। एंड आपके सामने जो माया है
वो राइट हैंड से 20वें नंबर पर बैठी हुई है, तो मैं माया को कहाँ पर बैठा लूँगा? डेफिनेटली माया को मैं प्रीति के लेफ्ट में बैठा लूँगा, क्योंकि ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन का केस है। ओके, यानी कि ये मैंने माया को बैठा दिया राइट से। कहाँ से? राइट से। कौन से नंबर पर बैठी हुई है? 20वें नंबर पर बैठी हुई है। ओके, अब मुझे शिवानी को माया और प्रीति के ठीक बीच में बैठाना है। क्या? माया और प्रीति के ठीक बीच में मुझे शिवानी को बैठाना है। क्या मुझे बता सकते हो इनके बीच में मैक्सिमम इवन डिस्टेंस है वो कितनी होगी? हमें मैक्सिमम इवन डिस्टेंस है वो मुझे 20 और यानी कि मुझे 20 से कम मैक्सिमम इवन क्या होगा नंबर? आप बताइए। डेफिनेटली 18 होगा। तभी उसी कंडीशन में शिवानी है वो इन दोनों के ठीक बीच में बैठ सकती है। मैंने कॉन्सेप्ट है वो आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, राइट। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 28 की हो जाएगी, ये डिस्टेंस है वो 18 की हो जाएगी, ये डिस्टेंस है वो 28 की है। क्या मुझे ये वाली डिस्टेंस है वो बता सकते हो? 28 में से 18 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा मेरे भाई? 10। ओके, यानी कि ये 10 है, ये 20 है, टोटल कितना हो गया? 30। लेकिन जो 30 है वो आपकी क्या है? डिस्टेंस है। अगर मैं डिस्टेंस में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएंगे? पर्सन आ जाएंगे। यानी कि आपका जो आंसर है वो 29 यानी कि 29 पर्सन बैठे हुए हैं, राइट। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर क्या है। तो देखिए, प्रियंका है वो लेफ्ट हैंड से 18वें नंबर पर बैठी हुई है एंड जो निधि है वो राइट हैंड से 12वें नंबर पर बैठी हुई है। इफ़ ओनली सोनम इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, यहाँ पर केवल और केवल आपको सोनम को ठीक बीच में बैठाना है, यानी कि एक पर्सन को बैठाना है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। तो देखिए इसे आप किस तरीके से करोगे वो बड़े ध्यान से देखिए। प्रियंका को मुझे लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पर बैठाना है? 18वें नंबर पर बैठाना है मुझे प्रियंका को, क्योंकि ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन का केस है, इसीलिए जो निधि है वो प्रियंका के लेफ्ट में आएगी। क्या आएगी? प्रियंका के लेफ्ट में आएगी। यानी कि जो निधि है वो मैंने यहाँ पर बैठा दिया। कौन से नंबर पर बैठी हुई है निधि? 12वें नंबर पर। कहाँ से? राइट से। आई थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे सोनम को इन दोनों के ठीक बीच में बैठाना है। यानी कि केवल और केवल सोनम बैठी हुई है किसके बीच में? निधि और प्रियंका के बीच में। यानी कि एक पर्सन बैठा हुआ है, तो मैं इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी लूँगा मेरे भाई? डेफिनेटली डिस्टेंस है वो पर्सन से एक ज़्यादा होती है। यानी कि पर्सन अगर एक है तो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या मुझे बता सकते हो ये टोटल 18 है, ये 2 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? डेफिनेटली ये 16 हो जाएगी। अब आप यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लीजिए, यानी कि 16 + 12 कितना होगा मेरे भाई? 16 + 12 यानी कि 28, यानी कि 28 आपकी क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो आपके क्या आ जाएंगे? पर्सन आ जाएंगे। यानी कि -1, यानी कि आपका आंसर है वो 27 हो जाएगा। यानी कि 27 पर्सन बैठे हुए हैं इस वाली रो में। आई थिंक सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड देखते रहिए फ्यूचर वेल। थैंक यू सो मच।